बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा से ही बेहतरीन किरदार के मालिक थे। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल हुई तो आपकी सदाकत और दयानत के हर तरफ चर्चे होने लगे। मक्का की फ़ज़ाओं में आपके लक़ब सादिक़ो अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खतून थी जिनका नाम था खतीजा। उन्हें ऐसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी जो उनका माल मुल्क शाम लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाए। आपकी ईमानत और सदाकत की शोहरत जब हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तजारत मुल्क शाम लेकर जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ आपको उसका दुगना दूंगी। आपने उनकी ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और तजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मिस्रा भी आपके साथ था जो आपकी खिदमत और दीगर ज़रूरियात पूरी करता था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बिसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा रहब की इबादत गाह के करीब क़याम फरमाया। वो रहब मिस्रा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो उसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन हैं जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं? मिस्रा ने जवाब दिया, ये शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है, इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब अमीन है। रहब कहने लगा, सवाए नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी रहती है? मिस्रा ने जवाब दिया, हाँ है और वो हर वक्त रहती है। ये सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुझे इनमें वो तमाम निशानियां नज़र आ रही हैं जो तरीतो ज़बूर में पड़ी हैं। काश मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इनकी भरपूर खिदमत करूँगा और इनकी खिदमत में पूरी ज़िंदगी गुजारूँगा। ऐ मिस्रा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी उनसे जुदा मत होना, उनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें नबूवत का शर्फ अता फरमाया है। आप सामान्य तजारत बेचकर जल्द वापस तशरीफ़ ले आए। जब आपका काफ़िला मक्का वापस पहुंचा तो उस वक्त हज़रत बीबी खतीजा मकान की छत पर बैठी हुई थी। उन्होंने ये मंजर देखा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो फरिश्ते धूप से साया किए हुए हैं। इस मंजर ने हज़रत खतीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने गुलाम मिस्रा से इस बात का जिक्र किया तो मिस्रा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में इसी तरह के मनाज़र देखता रहा हूँ। फिर मिस्रा ने इस तवील सफ़र में आपकी सदाकत व दयानत, हुस्न सलूको कम ख्वारी, मामलात को समझने और कारोबारी महारत के जो रूप परवर मनाज़र अपनी आंखों से देखे वो बयान किए। नस्तूरा रहब जिस तरह आप पर फ़िदा हो गया था और आपके मुस्तक़बिल के बारे में पेश गोइयाँ की थी यह बताया। यह सुनकर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में आपके लिए अक़ीदत व मोहब्बत पैदा होगी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की मालदार और बहुत मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ खतून थी। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश की साख बनु असद बिन अब्दुल अज़ीज़ से था। इनका सिलसिला नसब 3 वास्तों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अहले मक्का उन्हें उनकी पाक दामनी की वजह से ताहिरा यानी पाकबाज के लक़ब से याद करते थे। उनकी उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। उन्होंने 2 शादियाँ की थी और उनके दोनों शोहर इंतकाल कर गए थे। बड़े अमीर कबीर अफराद ने उनको शादी के पैगामात भेजे, लेकिन उन्होंने तमाम पैगामात को वापस कर दिया और ये तय कर लिया था कि अब निकाह नहीं करेंगी। लेकिन आपके अखलाक, आदात, बरक़ात और हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनकर उनका दिल आपसे निकाह की तरफ माइल हुआ। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सुफिया को बुलाया। हज़रत सुफिया बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अवाम बिन खलीद की बीवी थी। उन्हें बुलाकर उनसे आपके कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात ली। फिर शाम के सफ़र से वापसी के तकरीबन 3 माह बाद उन्होंने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इस रिश्ते को पसंद करने की वजह खुद हज़रत खतीजा यूँ बयान फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। आपने इस दरख्वास्त को अपने ख़ानदान
کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت ختیجہ تقریباً 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی۔